साथियों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेज में। हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी बिहार डीएलएड की काफ़ी ज़बरदस्त और मस्त तरीके से चल रही होगी। चलिए, आज का हिंदी का ये प्रैक्टिस सेट 31 होगा। इसके पहले हम 30 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जो चैनल के प्ले लिस्ट में होगा। वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी मस्त इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट कराए हैं, पढ़े वहीं जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो चलिए, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए 7:30 बजे को रात को हम क्या करते हैं, हिंदी का प्रैक्टिस सेट चलाते हैं, और 5 बजे शाम को हम क्या करते हैं तो सामाजिक अध्ययन यानी सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट चलाते हैं, और सुबह 7 बजे हम क्या करते हैं तो विज्ञान का प्रैक्टिस सेट चलाते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, वर्णों की आवृत्ति को डैश कहते हैं। तो वर्णों की आवृत्ति को क्या कहते हैं? तो अन्यतानुप्रासा अलंकार, की लटा अनुप्रासा अलंकार, की छेकानुप्रासा अलंकार, की अनुप्रास अलंकार। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कैंसिल करिए फटाफट, और अपना स्कोर बताइएगा। लास्ट में आपका स्कोर 25 में से आपका स्कोर कितना आ रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि मेरा भी 65 नंबर कंप्लीट हो तो इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए। 65 नंबर कंप्लीट करने के लिए इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए। तो चलिए, वर्णों की आवृत्ति को क्या कहते हैं तो अनुप्रास अलंकार करते हैं। तो वर्णों की आवृत्ति को क्या कहते हैं तो अनुप्रास अलंकार कहा जाता है, यानी डी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी आपको बताना है इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है यानी गलत लिखा हुआ है। मुझे निबंध लिखना है। राम और राम का पुत्र बाजार गया, ये फल अच्छे नहीं हैं, यह पुस्तक रोहन की है। तो आपको बताना है इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा लिखा हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कैंसिल किए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी राम और राम का पुत्र बाजार गया। तो क्या है तो अशुद्ध वाक है। क्या है तो अशुद्ध वाक है, वो वी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास में अलंकार बताना है। तो एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास में आपको अलंकार बताना है। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो रूपक हो जाएगा, उपमा हो जाएगा, उत्प्रेक्षा हो जाएगा, कि अतिशयोक्ति हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कैसे लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। मस्ट भी क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कैंसिल लगाइए, और अपने स्कोर बताइएगा। लास्ट में आपका स्कोर कितना आ रहा है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो रूपक अलंकार हो जाएगा, ए इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। विद्यालय का संधि विच्छेद आपको बताना है कि विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कैंसिल हो गया फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कैंसिल होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी विधा जोड़ आले बन जाएगा विद्यालय, यानी वी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, यानी आपको बताना है इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कैंसिल लगे फटाफट, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, वह दंड पाने योग्य है। क्या है तो वाक्य शुद्ध लिखा हुआ है, ए इज करेक्ट हो जाएगा। बाकी क्या है वह तो गलत लिखा हुआ है, ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं, पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो पहाड़ टूटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो पहाड़ का घूमना होता है, कि संकट टलना, इनमें से कोई नहीं, कि भारी विपत्ति आना। तो पहाड़ टूटना मुहावरे का सही अर्थ लगाइए आप लोग, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी भारी विपत्ति आना। पहाड़ टूटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा तो भारी विपत्ति आना, डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं, वह पैदल नहीं चल सकता। वाक्य में कौन सा वाक्य है?
तो वह पैदल नहीं चल सकता, इसमें आपको बताना है कि कौन सा वाच हो जाएगा। तो भाववाच हो जाएगा, कर्मवाच हो जाएगा, कृत्यवाच हो जाएगा कि क्रियावाच हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लगाइए फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कृतवाच हो जाएगा। तो वह पैदल नहीं चल सकता, इसमें कौन सा वाच है, तो कृतवाच हो जाएगा, यानी सी इज करेक्ट हो जाएगा। इसमें कर्ता और कर्म और क्रिया दो तीनों का प्रयोग हो रहा था, इसलिए कौन सा वाच हो जाए, तो कृतवाच का हो जाएगा, सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं आजकल पढ़े लिखे युवक नौकरी के लिए खाक छानते फिरते हैं। इस वाक्य में खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो खाक छानना मुहावरे का आपको अर्थ बताना है क्या होता है। तो खाली बैठना, तैयार हो जाना, कि बहुत लज्जित होना, कि दर दर भटकना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कैंसिल हो गई, फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, यानी खाक छानना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी दर दर भटकना। तो खाक छानना का मतलब क्या होता है, तो मारा मारा फिरना, दर दर भटकना होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो दर दर भटकना हो जाएगा, यानी डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुना किसका कथन है? तो काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुना, इस आपको बताना है यह किसने कहा था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लगिए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी वामन ने कहा था। किसने कहा था, तो वामन, वी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो घोड़े बेचकर सोना आपको बताना है मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाता है। तो घोड़ा बेचकर सोना खरीदना, कि चिंतित होना, कि फिक्रमंद होना, कि बेफिक्र होना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी बेफिक्र होना। जैसे कि घोड़े बेचकर सो जाना, कोई टेंशन नहीं है, तो बेफिक्र होना, यानी डी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न हो, यानी अलग अलग हो, तो उसमें कौन सा अलंकार कहलाता है, उसको हम कौन सा अलंकार बोलेंगे? जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार अलग अलग हो, तो वह कौन सा अलंकार कहलाता है? तो अतिशयोक्ति, रूपक, उपमा की यमक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लगाइए फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी यमक अलंकार हो जाएगा। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार अलग अलग हो, तो कौन सा अलंकार कहलाता है? तो यमक अलंकार कहलाता है, यानी डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कर्मधारय समास का उदाहरण कौन है? तो इसमें बताना है आपको किसमें कर्मधारय समास है। तो नवग्रह, कि युवक, नवयुवक, कि नवरात्रि, कि उपयुक्त सभी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कैंसिल लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी नवयुवक में क्या है, तो कर्मधारय समास हो जाएगा, वी इज करेक्ट हो जाएगा। नवग्रह में कौन सा समास हो जाएगा, तो द्विगु समास हो जाएगा, जिसमें हम संख्या का बोध हो, जहाँ पे आप संख्यावाचक हो उसमें कौन सा समास हो जाएगा, तो द्विगु समास। तो नवग्रह में कौन सा समास है, तो द्विगु समास है, और नवरात्रि में भी क्या है, तो द्विगु समास है। ये भी याद करते चलिएगा, जहाँ भी देखिएगा जिसमें संख्यावाचक हो वहाँ कौन सा समास हो जाएगा, तो द्विगु समास। ये कर्मधारय समास का उदाहरण कौन था, तो नवयुवक, यानी वी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है नी उपसर्ग से बना शब्द है। तो इसमें आपको बताना है कि नी उपसर्ग से कौन शब्द बना हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगाइए फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। निवास जो है तो नी उपसर्ग से बना हुआ है।
यानी इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो नी उपसर्ग लगा हुआ है। आपको पहले ही बता चुके हैं उपसर्ग कहाँ लगता है, तो शब्द के पहले लगता है। ऊपर उपसर्ग कहाँ लगता है, तो शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय कहाँ लगता है, तो शब्द के बाद में लगता है। और संधि किसे कहते हैं, तो दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि बोलते हैं। और समास किसे कहते हैं, तो दो शब्दों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे समास बोला जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिखते चलिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं अद्भुत रस में कौन सा अस्थायी भाव है। तो आपको बताना है कि अद्भुत रस में कौन सा अस्थायी भाव हो जाएगा, तो विस्मय हो जाएगा, शोक हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, या अनुराग हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कैसे लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, विस्मय रस हो जाएगा। तो अद्भुत रस में कौन सा अस्थायी भाव है, तो विस्मय अस्थायी भाव है, यानी ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। तो अयोध्या के जो राजा थे दशरथ, उनके कितने पुत्र थे, तो 4 पुत्र थे। इसमें कौन सा पदबंध है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा पदबंध हो जाएगा। तो सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कैंसिल गई। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, संज्ञा पदबंध हो जाएगा। कितने पुत्र थे, तो 4 पुत्र थे। इसमें कौन सा पदबंध हो जाएगा, तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा, डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आपको लिख लीजिएगा संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या बोलते हैं, तो संज्ञा बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्न में से रूपक अलंकार को छांटना है। तो आपको बताना है इसमें रूपक अलंकार लगा हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कैंसिल गई। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी पढ़त पढ़त संपत्ति सलील मन सरोज बढ़ गई। तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार हो जाएगा, सी इज करेक्ट हो जाएगा। आपको पहले ही बता चुके हैं, जहां भी देखिएगा आप योजक चिन्ह के साथ स सी सरिस नहीं हो, वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो रूपक अलंकार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं लट योजक चिन्ह है, लट कनी मनुमत मधु पग पग गण पादक मादक मधुई पिए। इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो यमक हो जाएगा, रूपक हो जाएगा, विभावना हो जाएगा, कि उत्प्रेक्षा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कैंसिल गई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे हैं चंचल शब्द में च वर्ण में कौन सी मात्रा होगी। तो आपको बताना है कि चंचल शब्द में च वर्ण में कौन सी मात्रा होगी, प्लुप्त होगी, लघु और गुरु होगी, कि लघु होगी कि गुरु होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कैंसिल करिए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगी, गुरु होगी। कौन सा होगी, तो गुरु होगी, डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है दिन कटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो दिन कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो रात बिताना, समय बिताना, शाम बिताना, कि दिन बिताना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कैसे लगाइए, दिन कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी समय बिताना, दिन काटना। दिन काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, समय बिताना, यानी बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है सुधी आए सुधी जाए। तो सुधी आए सुधी जाए, इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो सुधी आए सुधी जाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो विरोधाभास, रूपक, यमक, की विभावना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कैंसिल लगिए फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, नहीं विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा है संहार का अर्थ क्या होता है। तो संसार होता है, भलाई होता है, दाया होता है, कि नाश होता है।
तो संहार का अर्थ क्या होता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? मस्ट VBI क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी नाश होता है। क्या होता है? तो नाश होता है। क्या होता है? नाश हो जाएगा। तो संहार का अर्थ क्या होता है? तो डी इज करेक्ट हो जाएगा। नहीं कि लोग बोलता है कि हम संहार कर देंगे, तो नाश कर देंगे, यानी डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है नगण्य शब्द में समास है। तो नगण्य शब्द में आपको समास बताना है, कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा कि बहुब्रीहि हो जाएगा? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कैंसिल करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कैंसिल होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो नगण्य में कौन सा समास होता है? तो तत्पुरुष हो जाएगा। अब पूछ देंगे कि थोड़ा एक आप बताइए कि द्वंद्व समास का एक उदाहरण दीजिए, तो क्या हो जाएगा? तो माता पिता हो जाएगा, माता पिता हो जाएगा। आपको बता चुके हैं पहले, जहाँ भी देखिएगा एक का अपोजिट हो और साथ में ईजक चिन्ह हो, एक का अपोजिट हो और साथ में ईजक चिन्ह हो, वहाँ कौन सा समास हो जाएगा? तो द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे कि माता का पिता हो जाएगा, भाई का बहन हो जाएगा, सुख का दुख हो जाएगा। ये सब यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? तो द्वंद्व समास हो जाएगा। द्विगु समास का उदाहरण पूछ देंगे, बस थोड़ा देर पहले ही बता चुके हैं, जैसे कि नौ रतन, त्रिभुवन। जहाँ पे देखिएगा संख्यावाचक हो, वहाँ कौन सा समास? तो द्विगु समास। अब बहुब्रीहि समास का उदाहरण पूछ देंगे तो क्या हो जाएगा? पीताम्बर, जिसका पीला हो अंबर, उसे क्या बोलते हैं? पीताम्बर। तो उसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो बहुब्रीहि समास। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है शब्द की तीसरी शक्ति कौन सी होती है? तो शब्द की तीसरी शक्ति कौन सी होती है? लक्षणा होती है, व्यंजना होती है कि दोनों होती है कि दोनों में से कोई नहीं होती है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कैंसिल लगाइए फटाफट। शब्द की तीसरी शक्ति कौन सी होती है? क्वेश्चन नंबर 23 कैंसिल बताइए फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कैंसिल होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी व्यंजना होती है। कौन सा होता है? तो शब्द की तीसरी शक्ति कौन सी होती है? तो व्यंजना हो जाएगी, बी इज करेक्ट हो जाएगी। तो आपको बता दें शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना होती है। तो तीसरी शब्द शक्ति कौन सी हो जाएगी? तो व्यंजना हो जाएगी, यानी बी इज करेक्ट हो जाएगी इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है शब्द शक्ति के भेद के अंतर्गत आता है। तो शब्द शक्ति के भेद के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो अभिधा आता है, छंद आता है, रस आता है कि वर्ण आता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? शब्द शक्ति के अंतर्गत कौन आता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी अभिधा आता है। बाकी क्या है? तो ये शब्द शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है, ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। आज का ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा और अपना स्कोर बताइएगा लास्ट में आपका स्कोर 25 में से कितना आया है। तो जिस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं उसे क्या बोला जाता है? तो जिस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं उस छंद को क्या बोला जाता है? तो मालिनी, इंद्रवर्जा की मंदा, क्रांता की सवैया? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का चलिए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी मालिनी बोला जाता है। तो जिस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं उसे क्या बोला जाता है? तो मालिनी बोला जाता है, ए इज करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुँचती रहे और आप वीडियो देख सकते हैं। और क्लास का टाइमिंग लिख लीजिए एक बार और, सुबह 7 बजे क्या करते हैं? तो साइंस का, और 5 बजे शाम को क्या करते हैं? तो सोशल साइंस, और 7:30 बजे रात को हम क्या करते हैं? हिंदी का प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।